क्वेश्चन फर्स्ट देखते हैं यहाँ पर। तो हमको दे रखा है 8x प्लस 14 इक्वल्स टू 5x प्लस 44। तो जो वेरिएबल वाला पार्ट होता है उसको हम लोग एक तरफ कर लेते हैं, और जो नंबर वाला कांस्टेंट वाला पार्ट होता है, ठीक है, उसको हम लोग एक तरफ कर लेते हैं। जैसे इसके साथ वेरिएबल है और इसके साथ भी वेरिएबल है, इधर क्या है 8x है, तो हम लोग को 8x इधर ही रहने देना है क्योंकि इधर बड़ी वैल्यू है, ठीक है। ये प्लस में था, इधर आके क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, तो -5x, और ये इधर +14 था, उधर जाएगा इक्वल टू के, तो -14 हो जाएगा, ठीक है। तो 44 अपनी जगह पर था तो ये प्लस रहेगा, उधर 14 था, इधर आके -14 हो जाएगा। जब भी अपनी पोजीशन चेंज करेगा इक्वल टू के इधर या उधर जाएगा, प्लस होगा तो माइनस बनेगा, माइनस होगा तो प्लस बनेगा, डिवाइड होगा तो मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई होगा तो डिवाइड बन जाएगा, ठीक है। तो इधर इसको हम लोग ने इधर क्यों भेजा, इसको क्यों नहीं भेजा, इसको इधर भेजते तो नेगेटिव होता, आखिरी में चल के नेगेटिव काटना पड़ता, तो थोड़ा कभी कभी बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, तो हम लोग इसको इधर लेके जा रहे हैं, ठीक है। तो ये बड़ा था, बड़े में छोटा जाएगा तो पॉजिटिव नंबर ही मिलना है, ठीक है। तो 8 में से 5 जगह क्या बचेगा, यहाँ पर ऐसे देखो ना कि मैंने दोनों में से x कॉमन ले लिया, तो अंदर क्या बचा 8 - 5, इधर क्या बच गया 44 में 14 जाएगा तो 0, तो 4 में से 30, तो ठीक है। तो 8 में से 5 जगह क्या बचेगा 5, 6 साढ़ा 3, साइन किसका आएगा प्लस का, क्योंकि 8 बड़ा था। इसके जस्ट बाहर क्या लिखा है x के साथ कोई साइन नहीं मतलब प्लस है, इसको टू के इधर का 30। देखो अंदर और बाहर क्या है, कुछ ना कुछ है, तो जस्ट ब्रैकेट के जस्ट बगल में है, तो इसका मतलब क्या है मल्टीप्लाई में है। 3 × x करूंगा 3x बनेगा, प्लस प्लस क्या होता है प्लस होता है, इक्वल्स टू क्या होगा 30। x के साथ क्या हो रहा था 3 इधर मल्टीप्लाई हो रहा था, x को एक तरफ रखेंगे नंबर को एक तरफ रखेंगे, ठीक है। 3 क्या था x के साथ डिवाइड मल्टीप्लाई में था, इधर आ क्या हो जाएगा डिवाइड, तो 3 से मैंने ऊपर नीचे काट लिया, तो 3 × 1 = 3 काटा, फिर 3 × 10 = 30, तो इधर से x की वैल्यू क्या आ गई 10, ठीक है। यहाँ से x की वैल्यू क्या आ गई 10। क्वेश्चन नंबर 2 दे रखा है हमको 5m + 7 = 10m - 3, ठीक है। तो इधर से इधर जो भेजते हैं हम लोग, ट्रांसपोज करना उसे कहते हैं। और एक्चुअली में हम लोग कर क्या रहे होते हैं ना, कि जैसे 10m अपनी जगह पर पड़ा रहेगा क्योंकि ये बड़ा है, ठीक है। छोटे वाले को हम लोग इधर ला रहे हैं, ठीक है, छोटे वाले को इधर ला रहे हैं ताकि हम लोग पॉजिटिव बना करके रखें, ठीक है। तो 10m इधर रहेगा, उसको हम लोग इधर ला रहे हैं। तो एक्चुअली में क्या करते हैं ना हम लोग, कि जितना जो ये दे रखा है इसी इसी का उल्टा साइन, मतलब इसके साथ क्या है प्लस है, तो हमको इधर लाना है, इस चीज को हमको इधर लाना है। तो हम लोग क्या करेंगे, इधर -5m से ऐड कर दिया है हम लोग ने एक तरह से, ठीक है। एक तरफ से हम लोग क्या कर दिया -5 उधर ऐड कर दिया, और एक बार हम लोग ने क्या कर दिया -5m इधर ऐड कर दिया, ठीक है। एक बार उधर ऐड किया, एक बार इधर ऐड किया, तो होगा क्या, ये और ये कट जाएगा, इधर क्या बचेगा केवल 7, ठीक है। और इधर क्या आ जाएगा -5m। वैसे हम लोग 3 को उधर भेजना चाहते हैं तो हम लोग क्या करेंगे, 3 के साथ जो साइन है इसको उल्टा करके हम लोग क्या कर देंगे, दोनों तरफ ऐड कर देंगे। जैसे 3 -3 दे रखा है तो हम लोग क्या करेंगे +3 इधर ऐड कर देंगे और +3 इधर ऐड कर देंगे, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि माइनस और प्लस कट जाएगा, इधर क्या बच गया 10m - 5m, और इधर क्या बच गया 3 + 7, ठीक है। और 7 8 9 10 इक्वल्स टू क्या हुआ है 10 में 5 जगह तो 5 बचेगा 5m, ठीक है। तो 5 क्या था m के साथ मल्टीप्लाई में था, उधर जाकर डिवाइड हो जाएगा, तो 10/5 इक्वल्स टू क्या देगा m, ठीक है। तो 5 से ऊपर नीचे काट लिया तो क्या हो जाएगा 5 × 2 = 10, तो यहाँ से m की वैल्यू क्या आ गई 2, ठीक है। इतना सब कुछ नहीं समझ में आता तो बस सिंपल तरीका याद रखो कि बस साइन इसको इधर भेजेंगे तो साइन चेंज होगा, ठीक है। क्वेश्चन में थोड़ा देख लेते हैं। यहाँ देख रखा है 8y - 14 इक्वल्स टू दे रखा है 6 - 2y, ठीक है। तो 8y बड़ा था तो मैं इसको अपनी जगह पर रखता हूँ, ये छोटा था तो मैं इसको उधर भेज रहा हूँ, इधर माइनस से था इधर आके +2y हो जाएगा इक्वल्स टू 6, इधर प्लस था इधर प्लस रहेगा, इस वाले को हम लोग एक तरफ कर देंगे, ठीक है। नंबर वाला पार्ट एक तरफ कर लेते हैं, वेरिएबल एक तरफ। तो 8 + 2 क्या हो जाएगा 10, 10y आएगा, साइन किसका आएगा प्लस का, कि दोनों ही पॉजिटिव था। ऐसे देख लो ये बड़े वाले के साथ क्या था पॉजिटिव था, इसलिए यहाँ पर पॉजिटिव आया। तो 6 + 14 क्या हो जाएगा 20, 10 क्या था y के साथ मल्टीप्लाई में था, ठीक है। इधर क्या हो जाएगा डिवाइड, तो 20/10 क्या हो जाएगा हमारा 2, 10 2 जा होता है ना, तो y की वैल्यू यहाँ से 2 आ गई। क्वेश्चन 4 देख लेते हैं। यहाँ पर दे रखा है 6p - 21 इक्वल्स टू p + 4, ठीक है। तो 6p बड़ा था तो इसको अपनी जगह पर रखते हैं, p इधर पॉजिटिव था तो इधर क्या हो जाएगा नेगेटिव हो जाएगा, तो -p, और ये क्या था इसके साथ नेगेटिव तो इधर क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्या हो गया 21, ठीक है। तो माइनस प्लस क्या होता है माइनस, 6 में से 1 जाए क्या बचेगा 5, ठीक है। इसके साथ कोई नंबर नहीं मतलब 1 है, ठीक है। तो 6 में से 1 जाएगा 5 बचेगा, पी लिखा जाएगा वेरिएबल एक बार, और साइन किसका आएगा प्लस का, क्योंकि 6 बड़ा है और 6 के साथ पॉजिटिव है, ऐड करेंगे क्या हो जाएगा 25। तो p के साथ क्या था 5 मल्टीप्लाई में था, इधर आकर डिवाइड होगा, तो 25/5 इक्वल्स टू क्या होगा 5 से उसको डिवाइड कर लेता हूँ, 5 × 1 = 5, 5 × 25, 5/1, या फिर मैं बोलूँ 5, तो p की वैल्यू क्या आ गई 5।
क्वेश्चन फिफ्थ देखते हैं। यहाँ पर दे रखा है 2 इंटू एक्स माइनस 1 इक्वल्स टू क्या होगा 12। ठीक है, तो यहाँ पर 2 क्या है, इस पूरे ब्रैकेट के बाहर है, तो इसकी वजह से क्या होगा, यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगेगी। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ये कहती है अगर कोई चीज़ बाहर है ब्रैकेट के तो क्या होगा, एक बार इससे मल्टीप्लाई होगा, एक बार इससे मल्टीप्लाई होगा। यहाँ पर एक बार एक्स से और एक बार -1 से। 2 इंटू एक्स करूँगा तो 2x हो जाएगा, फिर 2 इंटू -1 करूँगा, ठीक है, और 2 के साथ क्या था, प्लस था। ठीक है, तो 2 इंटू -1 करूँगा, तो अभी लिख रहा हूँ मैं इसको क्या करना है। ठीक है, 2 इंटू 1 से क्या होगा 2, माइनस प्लस क्या होता है माइनस, तो -2 आएगा। ठीक है, इक्वल्स टू क्या लिखा जाएगा 12। इधर -2 था, इक्वल टू को उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा +2 हो जाएगा। इधर क्या है 2x है, तो 12 + 2 क्या हो जाएगा 14। तो 2 क्या था, x के साथ मल्टीप्लाई में था, और धरा के डिवाइड हो जाएगा, तो 2 से अगर डिवाइड करूँ तो क्या हो जाएगा 7, तो x इक्वल्स टू क्या होगा 7। ठीक है, क्वेश्चन में 6 देख लेते हैं। यहाँ पे बोल रहा है 7 + 3 t + 5, ठीक है t है, तो t + 5 इक्वल्स टू क्या दे रखा है 31 दे रखा है। तो यहाँ 7 प्लस है, ठीक है, तो ये लिख रहा हूँ। 3 क्या है, इस पूरे ब्रैकेट के बाहर है, इसका मतलब 3 के साथ क्या लगेगा, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। तो 3 एक बार हमारा पूरा t से मल्टीप्लाई होगा, एक बार +5 से मल्टीप्लाई होगा। 3 इंटू टी करूँगा तो 3t बन जाएगा। कैसे हुआ, देखो 3 इंटू टी के साथ कोई नंबर नहीं था, मतलब 1 था। ठीक है, तो नंबर मल्टीप्लाई होता है, 3 इंटू 1 करूँ तो 3 आ जाएगा। ठीक है, और इसके साथ t था तो यहाँ पर बस t लग जाएगा। ठीक है, तो 3t बन गया वो, फिर प्लस था। ठीक है, इनके बीच में क्या था, प्लस था ना, तो प्लस लगा रहा हूँ। 3 5 से क्या होता है 15, तो 15 लिख रहा हूँ। और इसके बाद लिखा है इक्वल्स टू 31। नंबर एक तरफ कर लेता हूँ। ठीक है, तो इधर तो ब्रैकेट कोई काम है नहीं, तो यहाँ पर देख रहे हैं +15 और +7 है, 7 के साथ कोई साइन नहीं होता, प्लस है, तो 15 + 7 क्या हो जाएगा 12 का 2, यहाँ 1 पर 22। ठीक है, तो इधर क्या बन रहा है 22 प्लस का साइन, क्योंकि दोनों ही पॉजिटिव थे, इक्वल्स टू 31। तो +22 उधर जाए क्या हो जाएगा -22, तो 31 - 22, इधर क्या बचा है 3t बचा है, तो 31 में से क्या जाएगा 22, तो 31 में से 22 सब्ट्रैक्ट कर देंगे, 11 10 9, तो 9 बचेगा इधर। 3 के अंदर t के साथ मल्टीप्लाई में था, तो 3 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा डिवाइड, तो 9/3 काटूंगा, 3 3 से 9 हो, तो यहाँ से t की वैल्यू क्या आ गई 3 आ गई। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं। यहाँ पर 15 + 3 इंटू 4x - 30 इक्वल्स टू 33 दे रखा है। ठीक है, तो 3 यहाँ पर क्या लिखा है, इन पूरे ब्रैकेट के बाहर है, इसका मतलब क्या हो 3 सबसे मल्टीप्लाई होगा, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लग रही है यहाँ। तो 15 + 3 इंटू 4y, तो 3 इंटू 4x माइनस था, तो मैं प्लस लगा रहा हूँ +3। ठीक है, इंटू में क्या लिखूंगा -30। ठीक है, तो 3 के साथ तो प्लस लगा है ना, तो इक्वल्स टू क्या लिखा है 33। अब सबको सॉल्व कर लेता हूँ मैं, तो 3 4 जगह नंबर मल्टीप्लाई होगा, 3 4 जगह तो 12 इंटू एक्स, तो एक्स लगा रहा हूँ, 3 3 से क्या होगा 9, और फिर 3 0 0। ठीक है, माइनस प्लस क्या होता है माइनस, तो यहाँ पर 2 साइन नहीं होगा, केवल माइनस होगा। माइनस प्लस क्या होता है माइनस, इक्वल्स टू क्या दे रखा है हमको 33 दे रखा है। ठीक है, और इधर क्या लिखा है 15 प्लस, तो यहाँ पर इन दोनों को सॉल्व कर लेता हूँ। प्लस माइनस क्या होता है माइनस, तो 90 में से क्या हो जाएगा 15 जाएगा, तो 5 बचेगा इधर, और इसने उसको कैरी दिया तो 8 में से बन जाएगा 75। तो 75 आएगा, साइन माइनस का है क्योंकि 90 बड़ा है ना, और 90 के साथ क्या है माइनस है। इधर क्या लिखा है 12x इक्वल्स टू क्या इधर रखा है 33, तो इधर माइनस में था ये नंबर, उधर जाके हो जाएगा प्लस, तो 33 + 75, इधर क्या बचा है 12x, 12 के साथ क्या है x मल्टीप्लाई में, उधर जाके डिवाइड हो जाएगा। तो पहले इनको ऐड करके कर लेता हूँ, +3, तो 5 6 7 8 7 8 9 10, तो 108, तो 108 इधर क्या है 12 क्या है x के साथ मल्टीप्लाई में, इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो x इक्वल्स टू 2 6 2 से काटा हूँ, 2 6 12, 2 5 10, 2 4 8, और 2 3 6, 2 1 2, और 2 2 4, 1 बच रहा है, 2 7 14, फिर 3 1 3, 3 9 27, तो x की वैल्यू क्या आ गई 9। ठीक है, कुछ हम ऐड देख लेते हैं। 5 इंटू एक्स + 2 दे रखा है हमको, -9 इंटू एक्स - 2 इक्वल्स टू क्या दे रखा है 0। ठीक है, तो 5 एक बार पूरे से मल्टीप्लाई होगा, एक बार -9 इससे और इससे मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, 5 इंटू एक्स करूँगा 5x आएगा। ठीक है, प्लस था बीच में, प्लस लगा रहा हूँ, प्लस 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 होता है, 5 2 क्या होता है 10, इधर -9 लिखा है, तो माइनस एक्स के साथ क्या है प्लस, तो माइनस प्लस क्या होता है -9 इंटू एक्स करूँगा 9x आ जाएगा, माइनस माइनस क्या होता है प्लस, 2 9 क्या होता है 18 इक्वल्स टू क्या होगा 0। ठीक है, इसको और इसको साथ में सॉल्व करूँगा, और वेरिएबल साथ सॉल्व करूँगा, तो 5x - 9x + 10 + 18 क्या हो जाएगा +28 इक्वल्स टू 0। इधर +28 था, उधर जाकर -28 हो जाएगा। ठीक है, और माइनस प्लस क्या होता है माइनस, तो यहाँ पर अगर मैं x कॉमन ले लूँ तो क्या बचेगा 5 - 9, तो 9 में से 5 जाकर क्या बचेगा 4, साइन किसका आएगा हमारा प्लस का, साइन माइनस का है क्योंकि 9 बड़ा है।
ठीक है, तो -4 और ब्रैकेट के जस्ट बाहर x था तो -4x से मल्टीप्लाई होगा तो -4x इक्वल्स टू -28। माइनस माइनस कट गया तो x के साथ क्या था 4 मल्टीप्लाई में था, इधर आके डिवाइड हो जाएगा। तो 7 4 20 तो x की वैल्यू क्या आ गई 7 आ गई। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं। 3x + 5 इक्वल्स टू दे रखा है 0.5x - 7। ठीक है, तो ये जो छोटा था इसको हम लोग इधर लेके जा रहे हैं। ठीक है, तो क्या होता है इधर प्लस में था उधर आके माइनस, तो -0.5x इक्वल्स टू -7। इधर क्या था +5 था, इधर आके -5 हो जाएगा। ठीक है, तो माइनस माइनस क्या होता है प्लस, तो 7 8 9 10 11 12। ठीक है, तो 12 साइन माइनस का आएगा क्योंकि 7 बड़ा तो साइन के साथ माइनस था। माइनस प्लस क्या होता है माइनस, तो 3 में से हम लोग क्या माइनस करेंगे 0.5। ठीक है, तो इसने इसको कैरी दिया तो ये 10 में से 5 जाएगा 5 बचेगा और 2 आ जाएगा तो 2.5। तो यहाँ क्या लिखेंगे 2.5 वेरिएबल लिखा जाएगा, साइन किसका आएगा प्लस का क्योंकि 3 बड़ा है 3 के साथ प्लस है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है 2.5x के साथ क्या है मल्टीप्लाई में है, उधर जाकर डिवाइड हो जाएगा तो -12/2.5। ठीक है, तो अब मैं क्या करता हूँ इसमें 10 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दूंगा तो क्या बन जाएगा -120 ऊपर नीचे 25। फिर 5 से काट रहा हूँ 5 5 25, 5 2 10 और 5 4 20। ठीक है, 24 -24/5। फिर इसको मैं 5 से काट लेता हूँ, 24 को 5 से काट लेता हूँ। 5 5 4 20, 4 बच रहा है, पॉइंट लगाया 0 तो 5 5 बटे 40 तो 4.8 आएगा। तो 4.8 -4.8 हमारा आंसर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं। 0.1 इंटू t-3 इक्वल्स टू 0.15 इंटू t-4 दे रखा है हमको। ठीक है, तो यहाँ पर देख रहे हैं हम 0.1 को इस पूरे से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.1 इंटू टी, टी के साथ कोई नंबर नहीं मतलब 1 है तो 1 इंटू 0.1 करूँगा, नंबर नंबर मल्टीप्लाई होता है ना, तो 1 इंटू 0.1 करूँ तो 0.1 आएगा और उसके साथ में टी था तो यहाँ पर टी लिख दिया जाएगा। ठीक है, फिर माइनस प्लस क्या होता है -3 इंटू 0.1 करूँगा तो क्या आएगा 0.3 आएगा इक्वल्स टू 0.15 है, इंटू टी करूँगा तो 0.15 टी आएगा। ठीक है, क्योंकि टी के साथ कोई नंबर नहीं था मतलब 1 था, 1 इंटू 0.5 करूँगा तो 0.5 ही आएगा, 0.15 आएगा। मतलब माइनस प्लस क्या था माइनस, इसके साथ प्लस था ना, माइनस प्लस क्या था माइनस, तो 0.15 इंटू 4 करूँगा तो क्या हो जाएगा 5 4 20, 0 ऊपर के 4 4 5 6। ठीक है, तो 2 डिजिट के बाद डेसिमल लगना है तो 0.60। ठीक है, तो वेरिएबल वाला पार्ट एक तरफ कर लेते हैं, तो ये वाला बड़ा था। ठीक है, तो इसको इधर रहने देते हैं जबकि इस वाले को इधर लाते हैं तो 0.15 t माइनस 0.1 टी, टी क्या था इधर माइनस था, नंबर वाला पार्ट हम लोग एक तरफ करते हैं तो 0.3 इधर लिखा तो लिखा रहेगा, 0.60 इधर माइनस से था इधर का प्लस हो जाएगा तो 0.60। ठीक है, माइनस प्लस क्या होता है माइनस, तो 0.60 में से क्या माइनस कर देंगे 0.3 के पीछे कुछ नहीं था मतलब 0 लगा सकते हैं अपने से। ठीक है, तो इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 0 और 3 तो क्या आएगा 0.30, तो 0.30 लिखो या फिर केवल 0.3 लिखो। ठीक है, साइन किसका आएगा प्लस का क्योंकि 0.60 बड़ा है ना हमारा। ठीक है, इक्वल्स टू क्या होगा माइनस प्लस क्या होता है माइनस, तो 0.15 में से 0.1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, 0.15 में से 0.1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, 1 के पीछे कुछ नहीं मतलब 0, डेसिमल के नीचे डेसिमल लगाया जाता है। ठीक है, सब्ट्रैक्ट करने क्या बचेगा 5 और इधर कट के 0 तो 0.05 आएगा, 0.05 टी वेरिएबल लिखा जाएगा एक बार। ठीक है, साइन किसका आएगा प्लस का क्योंकि हम लोग जानते हैं 0.15 बड़ा था उसके साथ कोई साइन नहीं मतलब प्लस है। ठीक है, तो इधर क्या होगा ये टी के साथ क्या है ये नंबर मल्टीप्लाई में उधर जाके डिवाइड, तो 0.3 डिवाइडेड बाई 0.05 इक्वल्स टू क्या बचा था टी। ठीक है, तो इधर क्या होगा अगर मैं क्या कर दूँ, नीचे हम लोग देख रहे हैं अगर 100 से मल्टीप्लाई कर दें तो जिससे डिवाइड कर रहे हैं उसको हम लोग इंटीजर के फॉर्म में लाना है ना कि डेसिमल के फॉर्म में, ताकि हम लोग डिवाइड कर सके। तो नीचे क्या बन जाएगा 5, ऊपर क्या बन जाएगा 3 इंटू 100 करेंगे तो 30 बनेगा, तो 5 6 क्या होता है 30, तो टी इक्वल्स टू क्या आएगी यहाँ से उसकी वैल्यू 6 आ गई। ठीक है, क्वेश्चन में लाइन देखते हैं 2 इंटू एक्स माइनस 2 प्लस 5 इक्वल्स टू 4 इंटू एक्स माइनस 6 प्लस 3। ठीक है, तो 2 इंटू इस पूरे से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 इंटू 2x करूँगा तो 2x हो जाएगा, -2 2 क्या होता है 4 प्लस 5 था प्लस 5 लिख रहा हूँ, 4 इस पूरे से मल्टीप्लाई होगा तो 4 इंटू एक्स 4x बनेगा, माइनस प्लस क्या होता है माइनस 6 4 क्या होता है 24 प्लस 3। ठीक है, तो इधर 4x बड़ा है तो इसको मैं रहने देता हूँ, ये छोटा है तो इसको मैं इधर ला रहा हूँ, तो 4x उधर क्या था प्लस में था इधर आके -2x हो जाएगा। ठीक है, बाकी ये नंबर वाला पार्ट है इसको सॉल्व कर लेते हैं इधर, वैसे ही इसको भी सॉल्व करते हैं। माइनस प्लस क्या होता है -5 में 4 जाएगा 1 आएगा, साइन किसका आएगा प्लस का क्योंकि 5 बड़ा है 5 के साथ पॉजिटिव साइन है। ठीक है, माइनस प्लस क्या होता है -24 में 3 जाएगा 21 बचेगा, साइन माइनस का कि 21 बड़ा है 21 के साथ माइनस है। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, 4x माइनस 2x करेंगे तो क्या बचेगा 2x बचेगा, इधर -21 था उधर जाके क्या हो जाएगा +21, तो +21
और +1 क्या बन जाएगा 22 इक्वल्स टू 2x। तो x के साथ 2 मल्टीप्लाई में था, उधर जाके तो डिवाइड हो जाएगा, तो 22/2 इक्वल्स टू क्या होगा x। 2 से इसको डिवाइड करूँगा तो 11 आ जाएगा, तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ गई 11। ठीक है, क्वेश्चन में 12 देखते हैं। 2m m-4 ब्रैकेट में -8 इक्वल्स टू m 2m-12। ठीक है, तो 2m इस पूरे से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 2m इंटू m करूँगा तो क्या हो जाएगा 2m की पावर 2 माइनस प्लस क्या होता है माइनस 2m इंटू 4 करूँगा, 2m इंटू 4 करूँगा तो नंबर मल्टीप्लाई होता है, 2 4 से क्या होता है 8, इसके साथ m था उधर कुछ नहीं तो केवल m लिखा जाएगा -8। इसके बाद इधर 2 इंटू 2m लिखा है तो 2 इधर कोई नंबर नहीं मतलब 1 है, 2 1 2 हो जाएगा, m इंटू m करूँगा तो m स्क्वायर बनेगा। कैसे, क्योंकि देखो यहाँ पर 1m इंटू 2m नंबर मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, तो 2 1 2 बन गया, m इंटू m करूँगा क्या हो जाएगा, बेस सेम था मल्टीप्लाई हो रहा था, पावर ऐड हो जाएगी, तो 1 + 1 क्या होता है 2 होता है ना, तो 2m स्क्वायर बनेगा। माइनस प्लस क्या होता है माइनस 1m इंटू 12 करूँगा तो 12 1 12 होता है, नंबर मल्टीप्लाई होगा, इधर m था तो m लगा दूंगा। ठीक है, तो 2m स्क्वायर इधर प्लस में था और इधर भी प्लस में था, तो किसी को भी एक तरफ कर लो, तो इधर प्लस में था इधर क्या हो जाएगा माइनस, तो 2m स्क्वायर माइनस 2m स्क्वायर, इधर क्या था -8m था, उधर जाके क्या हो जाएगा +8m हो जाएगा। ठीक है, और इधर क्या बचेगा -8, इधर क्या था -8m था। ठीक है, इधर क्या हो जाएगा +8m। ठीक है, तो इसको सॉल्व करते हैं, माइनस प्लस क्या होता है माइनस पूरा कट जाएगा। ठीक है, तो माइनस प्लस इधर क्या होता है माइनस, तो 12 में से 8 जाए क्या बचेगा 8 9 10 11 12 4 बचेगा, और वेरिएबल एक बार लिखा जाएगा, साइन किसका आएगा माइनस का, क्योंकि 12 बड़ा है और 12 के साथ माइनस है। इधर क्या बचा -8, तो इधर क्या बचा -4 m के साथ मल्टीप्लाई में था, इधर आके डिवाइड, तो -8/-4 इक्वल्स टू क्या बचा m, माइनस माइनस कट गया, 4 1 4 4 2 8। ठीक है, तो इधर से m की वैल्यू क्या आ गई 2। ठीक है, बाकी सब कट गया ना, केवल 2 बचा है, तो m की वैल्यू यहाँ से 2 है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 देख लेते हैं। 3a + 2a - 9 इक्वल्स टू दे रखा है 6 - 2a - 3। ठीक है, ब्रैकेट में, तो 2 क्या है ब्रैकेट के जस्ट बाहर है, तो ये 2 सबसे मल्टीप्लाई होगा, इसके साथ कोई नंबर नहीं मतलब 1 है, नंबर मल्टीप्लाई होता है, 2 इंटू 1 करूँगा 2 आएगा, और इसके साथ कोई वेरिएबल नहीं था तो a आएगा, प्लस प्लस क्या होता है प्लस, इसके साथ कोई साइन नहीं मतलब प्लस था ना, प्लस माइनस क्या होता है माइनस, 2 9 से क्या होता है 18, इधर क्या था 3a था। ठीक है, इक्वल्स टू 6 माइनस मल्टीप्लाई होगा सबसे, तो सबका साइन चेंज हो जाएगा। ठीक है, प्लस माइनस क्या होता है माइनस, तो -2 है, माइनस माइनस क्या होता है प्लस, तो +3। ठीक है, अब सॉल्व कर लेते हैं, -2a था इधर, तो उधर जाके क्या हो जाएगा +2a, तो 2a + 2a। ठीक है, बाकी इधर क्या था 3a लिखा था और -18 था इधर, तो इधर आके हो जाएगा +18, तो 6 + 3 + 18। ठीक है, सारे नंबर एक तरफ हो गए, सारे वेरिएबल एक तरफ, सबको ऐड कर लो। इन सब में से मैंने एक कॉमन लिया तो क्या बन जाएगा 3 + 2 + 2, और इधर सबको ऐड कर दूंगा, तो 6 3 9 6 3 9 हो जाएगा, तो 18 + 9 16 1 17 27। ठीक है, तो 3 2 5 6 7, तो 7 इंटू a करूँगा तो 7a इक्वल्स टू 27। 7 क्या था a के साथ मल्टीप्लाई में था, इधर जाकर डिवाइड, तो 27 / 7। ठीक है, तो ये तो कटेगा नहीं, तो a इक्वल्स टू क्या होगा 27/7, 27/7। ठीक है, क्वेश्चन 14 देख लेते हैं। तो 8x लिखा था तो 8x लिख रहा हूँ। ठीक है, इसके आगे दे रखा है -2, तो -2 इस पूरे से मल्टीप्लाई होगा, माइनस प्लस क्या होता है माइनस। ठीक है, तो यहाँ माइनस लिख रहा हूँ, 2 2 से क्या होता है 4, माइनस प्लस क्या होता है माइनस, 3 2 क्या होता है 6, क्योंकि नंबर मल्टीप्लाई होगा फिर वेरिएबल लिख दिया जाएगा। ठीक है, फिर 2 इंटू 1 करूँगा तो 2 हो जाएगा, दोनों के साथ प्लस था तो मैं प्लस लगाओ नहीं लगाओ भाई, ठीक है वही पड़ता है। ठीक है, तो प्लस माइनस क्या होता है माइनस, फिर 2 इंटू 2 करूँगा तो 4, फिर एक्स लिख रहा हूँ, फिर -3 इंटू एक्स करूँगा तो माइनस प्लस क्या होता है माइनस, 3 इंटू एक्स करूँगा तो 3x बनेगा, माइनस माइनस क्या होता है प्लस। ठीक है, 3 इंटू 1 करूँगा तो 3 बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर 8x - 6x दिया है, तो इसको सॉल्व करते हैं, माइनस प्लस क्या होता है माइनस, 8 में 6 जाए क्या बचेगा 6 7 8 2, फिर x वेरिएबल लिख रहा हूँ, साइन प्लस का है क्योंकि 8 बड़ा था 8 के साथ प्लस है। ठीक है, उसके बाद क्या लिखा था -4 इक्वल्स टू, इधर सॉल्व कर लेता हूँ, माइनस माइनस क्या होता है प्लस, तो 4 3 7 हो जाएगा, वेरिएबल लिख रहा हूँ, साइन किसका आएगा माइनस का, क्योंकि 4 बड़ा है 4 के साथ माइनस है, तो +2 और +3 क्या होगा 3 2 5, साइन किसका आएगा प्लस का, दोनों ही पॉजिटिव थे। ठीक है, तो अब इसके बाद वेरिएबल किसी एक तरफ कर लो, जैसे -7x था इधर आके हो जाएगा +7x, +2x इधर क्या था -4 था उधर जाके +4 हो जाएगा, तो 5 + 4 5 + 4 क्या होता है 9, 7 + 2 क्या हो जाएगा 7 8 9 9x। ठीक है, तो 9 क्या था x के साथ मल्टीप्लाई में था उधर जाकर डिवाइड, तो 9 / 9 क्या हो जाएगा 1, तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ गई 1। ठीक है, क्वेश्चन 15 देख लेते हैं। x/2 + x/3 + x/6 इक्वल्स टू 18 दे रखा है। ठीक है, तो यहाँ पर 2 3 और 6
ठीक है, जब भी रैशनल नंबर की बात होती है इनको सॉल्व करने के लिए, इनका मतलब एडिशन या सब्ट्रैक्शन करना होता है तो इनका डिनोमिनेटर सेम बनाना पड़ता है, और डिनोमिनेटर सेम बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इनके सबके डिनोमिनेटर का हम लोग एलसीएम लेते हैं। तो 2 1 2, 2 3 6, और फिर 3 1 सब कट जाएगा इधर ना। तो यहाँ पर 2 3 6 6 आ रहा है इनका, ठीक है, एलसीएम। तो यहाँ पर करेंगे क्या हम लोग कि इसको डिवाइड करेंगे, जो आंसर आएगा ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे। 2 से इसको डिवाइड करेंगे 3 आएगा, 3 इंटू एक्स करूँगा 3x आएगा। 3 से उसको डिवाइड करूँगा 2 आएगा, 2 इंटू एक्स 2x आएगा, प्लस 6 से 6 डिवाइड होगा 1, 1 इंटू एक्स करूँगा तो x ही रहेगा। ठीक, तो यहाँ पर 3 + 2 5, 5 + 1 क्या होगा 6, यहाँ पर कोई नंबर नहीं मतलब 1 है, 5 + 1 6, तो 6x/6 इक्वल्स टू क्या होगा 18, 6 6 कट गया, x इक्वल्स टू क्या होगा 18, क्योंकि यहाँ पर ये डिवाइड में था ना, तो x इक्वल टू 18। क्वेश्चन नंबर 16 देख लेते हैं, हमको दे रखा है। तो जब भी हम लोग रैशनल नंबर की बात करते हैं ना, तो जब भी हमको रैशनल नंबर सॉल्व करना होता है, एडिशन उनके बीच में या सब्ट्रैक्शन, तो हम लोग उनके डिनोमिनेटर सेम बनाते हैं, और डिनोमिनेटर सेम बनाने के लिए हम लोग उनके डिनोमिनेटर का एलसीएम लेते हैं। ठीक है, तो मैं 2 से डिवाइड कर रहा हूँ, 2 2 4, 2 1 2, फिर एक बार और 2 से, तो 2 1 2, फिर 3 बचा है तो 3 1 3, सब कट गया। ठीक है, 2 2 4, 3 4 से कहते हैं 12, तो इनका एलसीएम क्या आ रहा है 12। अब क्या करूँगा, न्यूमरेटर लिखूंगा, 3 से इसको डिवाइड करूँगा, जो आंसर आएगा इधर लिख दूंगा, मल्टीप्लाई करना है, मतलब 3 4 12 होता है तो 4 लिख रहा हूँ, प्लस 4 से इसको दिया 4 3 12 तो 3 इंटू एक्स करूँगा 3x आ जाएगा, फिर 2 6 12 होता है तो 6 इंटू एक्स करूँगा तो 6x होगा इक्वल्स टू 34। ठीक है, 4 इंटू 2 करूँगा तो 2 4 से क्या होता है 8x प्लस 3x प्लस 6x/12 इक्वल्स टू क्या होगा 34। ठीक है, तो 8 6 3 9 8 16 17x/12 इक्वल्स टू क्या होगा 34। ठीक है, 12 क्या था यहाँ पर डिवाइड हो रहा था, उधर जाकर मल्टीप्लाई, तो 34 इंटू 12 अपॉन, यहाँ पर 17 क्या था x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा था, इधर आकर डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो 17 2 से 14 का 4 2 34। ठीक है, तो 17 17 2 34, 2 इंटू 12 करूँगा 24 आएगा, यहाँ से x की वैल्यू क्या आ गई 24। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 देख लेते हैं, ये हमको दे रखा है। ठीक है, जब भी हम लोग रैशनल नंबर की बात करते हैं तो उनका हम लोग एडिशन सब्ट्रैक्शन करने के लिए उनका डिनोमिनेटर सेम बनाना होता है, और डिनोमिनेटर सेम बनाने के हम लोग क्या करते हैं, उनका एलसीएम लेते हैं। 2 1 2 कट जाएगा, फिर 3 1 3 कट जाएगा अगले लेवल पे। ठीक है, 3 2 6 आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर इनका एलसीएम 6 आ रहा है, मैं इसका न्यूमरेटर लिख रहा हूँ। ठीक है, इससे इसको डिवाइड करूँ, जो आंसर आएगा इधर मल्टीप्लाई कर दूंगा, 2 3 6 होता है, 3 लिख रहा हूँ, माइनस था माइनस लगाया, फिर यहाँ पर क्या लिखा है 2p-1। ठीक है, इसके पूरे के बाहर 3 से मैं इसको डिवाइड करूँ, 3 2 6 होता है इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो यहाँ पर अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूँ तो 6 इधर जा क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई ना, 6 इंटू 0 0 हो जाएगा, इधर 3 हमारा सबसे मल्टीप्लाई होगा, एक बार 3p से मल्टीप्लाई होगा 3p बन जाएगा, प्लस 3 इंटू 1 करूँगा 3 हो जाएगा, यहाँ -2 लिखा है ब्रैकेट के अंदर, ये 2 इस p से मल्टीप्लाई होगा, 2 इंटू p करूँगा 2p बनेगा, माइनस 2 1 क्या होता है 2 होता है। ठीक है, अभी इसके बाद -2 है, इसको भी हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो 3p + 3, ये -2 क्या होगा प्लस 2p से मल्टीप्लाई होगा, माइनस प्लस क्या होता है माइनस, 2 2 से क्या होता है 4, p लिखा था p लिख जाएगा, माइनस माइनस क्या होता है प्लस, 2 2 से क्या होता है 4 इक्वल्स टू 0। ठीक है, प्लस माइनस क्या होता है प्लस, सॉरी प्लस प्लस क्या होता है 4 3 7 होता है ना, और माइनस प्लस क्या होता है माइनस, 4 में से 3 जाएगा 1 बचेगा, तो 1 लिखो 1p लिखो p लिखो, वही चीज़ होता है। ठीक है, साइन माइनस का आएगा क्योंकि 4 बड़ा था ना, इन दोनों को सॉल्व किया है और 3 और 4 को सॉल्व किया है। ठीक है, इक्वल्स टू 0। ठीक है, इधर माइनस भी था, मैं अगर उसको इधर भेज दूँ तो p इक्वल्स टू 7, p इक्वल्स टू 7 लिखो, या फिर 7 इक्वल्स टू p लिखो, या p इक्वल्स टू 7, दोनों चीज़ें वही है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 देख लेते हैं। तो 6 के नीचे कुछ नहीं मतलब 1 है, 6 - 3 इंटू n - 7/4 इक्वल्स टू n/2। तो पहले हम लोग इसको सॉल्व कर लेते हैं, 3 इंटू n करूँगा 3n बन जाएगा, -3 से क्या होता है 21। ठीक है, अपॉन 4 है, इधर क्या है 6 है, तो -6 लिखा है। ठीक है, तो इधर माइनस इसके नीचे कुछ नहीं मतलब 1 है इक्वल्स टू n/2 लिखा है। देखो यहाँ पर सबके इधर वेरिएबल वाला पार्ट है, ठीक है, और एक इधर वेरिएबल पार्ट है हमारा। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से इस नंबर को अलग कर लेते हैं। ठीक है, क्योंकि इसको थोड़ा सॉल्व करना आसान हो जाएगा ना, क्योंकि वेरिएबल वेरिएबल साथ में सॉल्व होता है ना, तो इसलिए हम लोग कर क्या रहे हैं कि नंबर वाला पार्ट यहाँ से अलग कर रहे हैं, और यहाँ से नंबर वाला पार्ट अलग करने के लिए मैं क्या करूँगा कि ये माइनस सब मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा क्योंकि इस ब्रैकेट के बाहर है। ठीक है, तो इससे क्या होगा ये प्लस हो जाएगा, और जब इसका ब्रैकेट खुलेगा तो सबका साइन चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो जो पहले प्लस था वो माइनस हो जाएगा, और जो पहले प्लस था मतलब जो माइनस था वो प्लस हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद क्या करूँगा, फिर सबको इस 4 से डिवाइड हो रहा था,
तो मैं वैसे ही लिख दूंगा 3x/4 21/4, ठीक है। इसको प्लस का साइन, इसको माइनस का साइन, इधर 6/1 लिखा था 6 लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। इधर x था, अच्छा ये पूरा स्टार्टिंग से x है, सॉरी n है, हर जगह n है, ये भी n है। इसके आगे देखते हैं तो ये नंबर हो गया, ये नंबर हो गया, ये वेरिएबल है और एक ये वेरिएबल है, मैं इसको इधर भेज देता रहा हूँ, ठीक है। तो n/2 ये अपनी जगह पर है, ये इधर माइनस होता है, इधर आके प्लस 3n/4। अब क्या है 6 + 21/4 लिखा है, इसके नीचे कुछ नहीं मतलब 1 है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा कि जब भी रैशनल नंबर को हमको सॉल्व करना होता है, एडिशन करना होता है, सब्ट्रैक्शन करना होता है, तो उनको डिनोमिनेटर सेम बनाते हैं, ठीक है। इधर भी डिनोमिनेटर सेम बनाते हैं रैशनल नंबर में ना, तो हम लोग क्या करते हैं उनका एलसीएम लेते हैं, 4 और 1 का एलसीएम क्या आएगा, 4 ही आएगा। अब मैं इसका न्यूमरेटर लिख रहा हूँ, ठीक है। तो 1 से इसको 4 को डिवाइड करूँगा, 1 से 4 को डिवाइड करूँ तो 1 4 ज़ा 4 होता है, तो ये आ रहा है, तो इसको मैं क्या करूँगा मल्टीप्लाई न्यूमरेटर में, प्लस इधर क्या लिखा है 21, 4 से 4 डिवाइड होगा 1 आएगा, तो 1 × 21 = 2। 2 और 4 का एलसीएम देख लेते क्या आता है, ठीक है। 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, फिर 2 1 ज़ा 2 क्या आ गया, एलसीएम 4 आ गया ना। अब क्या होगा 2 से इसको डिवाइड करेंगे, 2 से इसको डिवाइड 2 आएगा, 2 2 ज़ा 4 होता है ना, तो 2 × n करूँगा 2n हो जाएगा, प्लस 4 से 4 डिवाइड होगा 1 आएगा, 1 × 3n करूँगा 3n ही रहेगा, 1 × 21 21 आएगा, प्लस 6 4 जगह तो 24/4 = 3 2 5 हो जाएगा, 5n/4, ठीक है। तो यहाँ पर इनको ऐड करता हूँ, 4 + 1 5, 2 1 4। यहाँ पर क्या था, नीचे 4 था, इधर भी 4 था, डायरेक्टली काट दो, ठीक है। क्योंकि देखो तुम ऐसे देखो, इधर डिवाइड हो रहा है, अगर मैं इधर भेजता तो क्या होता, मल्टीप्लाई होता, फिर हम लोग ऐसे ऊपर नीचे काटते, तो चाहते हैं तो हम लोग सीधा सीधा काट देते हैं, ठीक है। तो इक्वल्स टू क्या हुआ 5n बना, 5 क्या था n के साथ मल्टीप्लाई था, इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो 45/5 = n, ठीक है। तो 5 9 ज़ा 45, तो n की वैल्यू क्या आ गई 9 यहाँ से आ गई, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं, यहाँ पर 10 - 5, तो ये हमको दे रखा है, तो यहाँ पर देख रहे हैं वेरिएबल वाला पार्ट ये है, उसके साथ में नंबर वाला पार्ट है, इधर भी वही है वेरिएबल और नंबर। तो यहाँ से नंबर हम लोग को अलग करना पड़ेगा, ताकि हम लोग केवल और केवल नंबर एक तरफ कर सकें और वेरिएबल एक तरफ कर सकें, और उनको सॉल्व करके एक्स की वैल्यू निकाल सकें, ठीक है। तो ऐसा करने के लिए पहले हमको ये ब्रैकेट खोलना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं ब्रैकेट खोलूँगा तो क्या होगा, इसके साथ कोई साइन नहीं मतलब प्लस है, प्लस 5 × 1 करूँगा तो 5 बनेगा, प्लस इसके साथ कोई नंबर नहीं मतलब 1x लिखा हुआ है, तो नंबर नंबर मल्टीप्लाई होता है, 5 × 1 करूँगा तो 5 आएगा, उसका वेरिएबल लिख दूंगा x/3। अभी भी इसके साथ क्या है, ये माइनस साइन लगा हुआ है, ठीक है। इसको ऐसे देखो कि ये ब्रैकेट में है, ठीक है। तो प्लस 3x + 1/5 = 0 ये लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये ब्रैकेट के बाहर ये माइनस था, तो ये जब ब्रैकेट खुलेगा, ठीक है, यहाँ पर ब्रैकेट भले नहीं लगा है लेकिन इसका मतलब यही है, ठीक है। तो ये ब्रैकेट जब खुलेगा तो ये माइनस सबसे मल्टीप्लाई होगा और सबका साइन चेंज कर देगा, ठीक है। तो होगा क्या कि ये प्लस जो होगा वो क्या हो जाएगा -5, और ये प्लस क्या बनेगा -5x/3, ठीक है। इस 3 को मैं इसके भी नीचे भी लगा दूंगा, ठीक है। तो ये ऐसे लिख जाएगा, ठीक है। इधर क्या है 10 है, इसको मैं इधर ना लगा करके अब इधर लगा देता हूँ, और इधर क्या है +3x, और इसको भी ऐसे करूँगा /5 + 1/5 = 0, ठीक है। इसके आगे रख लेते हैं, तो ये नंबर और ये नंबर, ठीक है, और ये दोनों वेरिएबल है। तो नंबर को एक तरफ कर लेते हैं, तो 10 - 5/3 + 1/5, यहाँ पर -5x/3 + 3x/5 = 0। इसके नीचे कुछ मतलब है। तो जब भी रैशनल नंबर का एडिशन या सब्ट्रैक्शन करना होता है, उनका डिनोमिनेटर सेम बनाना पड़ता है, उनका डिनोमिनेटर सेम बनाने के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, एलसीएम लेते हैं। तो यहाँ पर 1 3 और 5 का एलसीएम लेंगे, तो 1 3 और 5 1 का लेके क्या फ़ायदा, 1 3 1 ज़ा 3, और फिर अगले लेवल पे 5 1 से 5 कट जाएगा, 3 5 से करते 15, तो यहाँ पर इनका एलसीएम क्या आ रहा है 15 आ रहा है। तो 1 से 15 को डिवाइड करूँ तो 15 आएगा, 15 इंटू फिर क्या करूँगा न्यूमरेटर मल्टीप्लाई किया जाता है ना, तो इसको डिवाइड करते हैं, जो आंसर आता है न्यूमरेटर मल्टीप्लाई करता है। ऐसा करने पर हमको 15 × 10 मिल रहा है, फिर -5 लिखा था इंटू 3 से इसको डिवाइड करो, 3 5 से 15 होता है, प्लस 1 लिख रहा हूँ, न्यूमरेटर लिख रहा हूँ, मल्टीप्लाई साइन, 5 3 से 15 होता है। इसके बाद क्या है 3 और 5 का एलसीएम लूँगा, और इसका भी एलसीएम कितना आना है 15 ही आना है, ठीक है। और यहाँ पर मैं साइन प्लस लगा रहा हूँ, ठीक है, यहाँ प्लस लगा दूँ, इसके साथ केवल माइनस रखता हूँ, ठीक है, क्योंकि इसको टोटल हम लोग को अभी इक्वल टू के उधर भेजना है ना, ठीक है। ये लिखा हुआ ये सेम चीज़ है। फिर क्या लिखूँगा -5x लिख रहा हूँ, मल्टीप्लाई 3 से इसको डिवाइड करो, 3 5 से 15 होता है, फिर प्लस 3x लिख रहा हूँ इंटू 5 3 से 15 होता है = 0, ठीक है। अब सॉल्व कर लेते हैं इसको, 15 × 10 150 आएगा,
5 5 जो 25 माइनस का साइन था माइनस लगा रहा हूँ, प्लस 3 1 जा 3 होता है अपॉन 15 प्लस 5 5 जो 25 होता है, इसके साथ एक्स था एक्स लगा रहा हूँ, माइनस प्लस क्या होता है माइनस होता है, यहाँ माइनस लगा रहा हूँ, प्लस 3 3 से 9 होता है, एक्स था तो एक्स लगा रहा हूँ, ठीक है, अपॉन 15 इक्वल्स टू 0। ठीक है, अभी भी और चलेगा। तो 150 प्लस 3 क्या हो जाएगा 153, और उसमें से 25 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा 13 13 में समझ गया। तो 10 10 9 8 8 बच रहा है, इसने उसको दिया 4 4 में से 2 जाएगा 2, तो 128 / 15। इधर क्या बच रहा है माइनस प्लस क्या होता है माइनस, तो 25 में से 9 जाए क्या बचेगा, इसने 15 15 में इसने कैरी दिया 15 में से 9 9 10 5 16 बचेगा, तो 16 ऊपर 15 नीचे, इसके साथ वेरिएबल एक्स, साइन माइनस का आएगा क्योंकि 25 बढ़ा था, इक्वल्स टू क्या होगा 0। ठीक है, अब क्योंकि इसके साथ इसके ओवरऑल साइन क्या आ गया नेगेटिव आ गया, दो साइन हम लोग एक साथ नहीं लिखते हैं, माइनस प्लस क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो माइनस 16x/15 इक्वल्स टू 0। यहाँ पर क्यों लिखा, क्योंकि अभी हम लोग इसको सॉल्व कर रहे थे, अब यहाँ पर तो हम लोग को एक ही साइन चाहिए ना, तो 128/15, तो इधर क्या था माइनस होता है, उधर जाके क्या हो जाएगा प्लस, तो इधर क्या हो जाएगा 16x/15, इधर क्या है 128/15। इसको ऐसे देखो, यहाँ पर 15 डिवाइड हो रहा है, उधर जाके मल्टीप्लाई होता, तो मल्टीप्लाई करके 15 लिखते हैं, फिर हम लोग ऊपर नीचे काटते, तो इससे अच्छा हम लोग क्या करते हैं, एक स्टेप स्किप कर रहा हूँ, एक स्टेप स्किप कर रहा हूँ और दोनों को एक साथ काट दे रहा हूँ, तो इधर क्या होगा 128 इक्वल्स टू क्या होगा 16x, 16 क्या था एक्स के साथ मल्टीप्लाई था, इधर आकर डिवाइड हो जाएगा, तो 128/16 इक्वल्स टू एक्स। 2 से कर लो 2 8 16 और 2 से टेल 2 4 जा 8 2 4 जा 8 2 3 6 2 2 जा 4 2 2 जा 4 2 1 जा 2 2 से टेल 2 1 जा 2 2 8 16, तो एक्स की वैल्यू यहाँ से क्या आ गई 8। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 देख लेते हैं, यहाँ पर 2b + 1/5 माइनस b - 1/3 इक्वल्स टू 1 दे रखा है हमको। ठीक है, यहाँ वेरिएबल के साथ वेरिएबल और के पार्ट के साथ यहाँ नंबर दिख रहा है और यहाँ पर भी नंबर दिख रहा है, हम लोग क्या करना नंबर एक तरफ वेरिएबल एक तरफ। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से इसको अलग करने के लिए हम लोग इसको लिख सकते हैं 2b/5 + 1/5। ठीक है, ये माइनस क्या था अलग लिखा हुआ है, ठीक है, इसके साथ कोई साइन नहीं मतलब प्लस है, ये बिल्कुल ऐसे लिखा हुआ है। ठीक है, तो मैं इसको ब्रैकेट के बाहर ही लिख रहा हूँ अभी, जब बाद में ब्रैकेट खोल लेंगे तो -1/3 इक्वल्स टू 1 लिखा है। ठीक है, तो यहाँ से जब ब्रैकेट खोलूंगा तो क्या बन जाएगा b/3 माइनस, ठीक है, क्योंकि इसके साथ प्लस था, प्लस माइनस क्या होता है माइनस, माइनस माइनस क्या होता है प्लस, तो 1/3 इक्वल्स टू 1, इधर क्या है 1/5 प्लस 2b/5। ठीक है, तो नंबर वाला पार्ट हम लोग एक तरफ कर लेते हैं, तो ये दोनों ही प्लस में थे। ठीक है, इक्वल्स टू क्या होगा 1 - 1/5 माइनस 1/3, दोनों ही प्लस में थे, उधर जाएंगे दोनों ही नेगेटिव हो जाएंगे, इसके नीचे कुछ नहीं मतलब 1 है। ठीक है, यहाँ पर क्या बच गया 2b/5 माइनस b/3। अब इन सबको सॉल्व करते हैं। रैशनल नंबर का सॉल्व करने के लिए एडिशन या सब्ट्रैक्शन करने के लिए हम लोग क्या करना पड़ता है, उनका डिनोमिनेटर सेम बनाना पड़ता है, और डिनोमिनेटर सेम बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे एलसीएम लेंगे। ठीक है, तो 1 5 और 3 का एलसीएम लेंगे यहाँ पर, तो 1 का तो लिख के कोई फायदा नहीं है, तो 5 और 3 का हम लोग एलसीएम जानते कितना आता है 15 आता है, तो 15 लिख रहा हूँ, इसका न्यूमरेटर लिख रहा हूँ मल्टीप्लाई साइन 1 से इसको डिवाइड करूँगा, 1 से इसको डिवाइड करूँ 15 आएगा, फिर ये न्यूमरेटर लिख रहा हूँ नेक्स्ट वाले का। ठीक है, फिर 5 से इसको डिवाइड करूँ 5 3 से 15 होता है, फिर नेक्स्ट न्यूमरेटर लिख रहा हूँ मल्टीप्लाई साइन 3 से इसको डिवाइड 3 5 से होता है 15 इक्वल्स टू 5 और 3 का एलसीएम फिर से वही 15 आना है, फिर इसका न्यूमरेटर लिख रहा हूँ मल्टीप्लाई 5 से इसको डिवाइड करूँ 5 3 15 होता है, फिर इसका न्यूमरेटर 3 से इसको डिवाइड करूँगा 5 होता है, तो मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, नंबर मल्टीप्लाई होगा 3 जगह होता है 6 और इसका वेरिएबल b लिख दूंगा, फिर इधर कोई नंबर नहीं मतलब 1 है, 5 1 क्या होता है 5, तो 5b आएगा इधर से अपॉन 15 इक्वल्स टू 1 × 15 15 आएगा, 1 × 3 3 आएगा, माइनस 1 × 5 5 आएगा अपॉन 15। ठीक है, माइनस माइनस क्या होता है प्लस, तो ये ऐसे कर लो, दोनों सब्ट्रैक्ट कर दो, 15 - 5 करेंगे तो क्या हो जाएगा 10 10 - 3/15 इक्वल्स टू, यहाँ पे 6b - 5b करेंगे तो क्या हो जाएगा 1b लिखो या b लिखो वही चीज़ होता है अपॉन 15, 10 में से 3 जाए क्या बचेगा 10 9 8 7 7/15 इक्वल्स टू b/15। ठीक है, हम लोग जानते हैं कि यहाँ 15 क्या था डिवाइड था, इधर क्या होता मल्टीप्लाई होता। ठीक है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, फिर यहाँ पर हम लोग काटते हैं ऊपर नीचे। ठीक है, तो मैं क्या कर रहा हूँ डायरेक्टली काट दे रहा हूँ ऐसे। ठीक है, तो b की वैल्यू यहाँ से क्या आ गई 7। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। यहाँ पर हमको दिख रहा है कि ये वेरिएबल वाला पार्ट जो है इस नंबर के साथ है और साथ में यहाँ पर भी नंबर के साथ है, तो इसको हम लोग अलग अलग कर लेते हैं। उसके लिए पहले हमको ये ब्रैकेट इधर खोला जाएगा, तो एक बार 5 हमारा 1 से मल्टीप्लाई होगा, एक बार -z से मल्टीप्लाई होगा, तो 5 1 से 5 होता है। ठीक है, 5 × -z करेंगे तो -5z आएगा अपॉन 3 लिखा है। ठीक है, इधर माइनस का साइन है, ये माइनस का साइन जब इस पूरे से मल्टीप्लाई होगा सबका साइन चेंज हो जाएगा, तो क्या लिखा जाएगा -3z, माइनस माइनस प्लस होता है तो +1/5 इक्वल्स टू 1/6। ठीक है,
अब इधर क्या होगा, इसको मैं दोनों के नीचे दे देता हूँ, तो क्या हो जाएगा 5/3 माइनस 5z/3, तो यहाँ से वेरिएबल और नंबर अलग अलग हो जाएगा, तो -3z/5 प्लस 1/5 इक्वल्स टू 1/6। नंबर एक तरफ कर लेता हूँ, वेरिएबल एक तरफ, तो वेरिएबल ये यहीं पर रख देता हूँ, इसके साथ कोई साइन नहीं, मतलब प्लस है, और ये भी प्लस है, तो इन दोनों को उधर भेजूंगा तो माइनस हो जाएगा, तो 1/6 माइनस 1/5 माइनस 5/3। इधर क्या बचेगा, -5z/3 माइनस 3z/5। तो हम लोग जानते हैं कि डिनोमिनेटर को सेम करने, रैशनल नंबर में एडिशन या सब्ट्रैक्शन करना होता है, तो हम लोग को डिनोमिनेटर सेम करना होता है, और डिनोमिनेटर सेम करने के लिए हम लोग एलसीएम लेते हैं, 3 और 5 के एलसीएम लेंगे तो आ जाएगा 15। ठीक है, फिर मैं इसका न्यूमरेटर लिख रहा हूँ, ठीक है, -5z इंटू 3 से इसको डिवाइड करूँगा, 3 5 15 होता है, फिर इसका न्यूमरेटर लिख रहा हूँ -3z इंटू 5 से इसको डिवाइड करूँगा, 5 3 15 होता है, 6 5 और 3 का एलसीएम लेंगे, 6 5 और 3 का एलसीएम, तो 2 3 या 6, ठीक है, फिर 3 1 3 कट जाएगा, फिर एक बार 5 कट जाएगा, 3 2 या 6 5 6 30, तो इसका एलसीएम आ रहा है 30, इसका न्यूमरेटर लिख रहा हूँ मल्टीप्लाई साइन 6 से इसको डिवाइड करूँगा, ठीक है, 6 5 30, इसका न्यूमरेटर लिख रहा हूँ 5 6 30 माइनस 5 लिख रहा हूँ इंटू 3 10 30 होता है, तो कर लेते हैं 5z इंटू 5 करेंगे तो क्या आएगा, 5 5 25, और इसके साथ z लगा रहे हो, माइनस प्लस क्या होता है, -3 3 9 होता है, z था z लगा दिया अपॉन 15 इक्वल्स टू 1 इंटू 5 5 आएगा, 6 1 6 होता है, 5 इंटू 10 50 होता है बाई 30। ठीक है, माइनस माइनस क्या होता है, प्लस, तो -56 5/30 इक्वल्स टू क्या होगा, बाई 15, माइनस माइनस क्या होता है, प्लस, तो 25 + 9 क्या हो जाएगा, 25 + 9 9 11 12 13 14, 14 का 4 यहाँ 1 पर कैरी, तो हो जाएगा 34, z साइन माइनस का आएगा क्योंकि 25 बड़ा, 25 के साथ माइनस है, माइनस प्लस क्या होता है, माइनस 56 5 बचेगा, 51 बचेगा, साइन माइनस का क्यों 56 बड़ा, 56 के साथ माइनस है, अपॉन 30 इधर कर रखा है -34z/15, दोनों तरफ माइनस था। ठीक है, तो मैं काट सकता हूँ यहाँ पर भी, ठीक है, क्योंकि इसको ऐसे देखो कि इधर मल्टीप्लाई में उधर जाकर डिवाइड होता तो ऐसे भी काटना पड़ता, और इधर 15 के साथ भी यही हुआ, 15 इधर डिवाइड में उधर जाकर मल्टीप्लाई होता, फिर हम लोग ऊपर नीचे काटते, तो मैं इधर से काट देता हूँ, 15 2 से 30 होता है, तो इधर क्या बच रहा है 34z इक्वल्स टू 51/2, 34 क्या है z के साथ मल्टीप्लाई में उधर जाके डिवाइड हो जाए, तो 51/2 इंटू 34। ठीक है, तो इसके बाद यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, या 51/68 आएगा, 51/68, 2 4 8 और 3 2 68, तो सॉल्व हमारा 51/68 आ रहा है, जो कि 17 से कट जाता है, 17 3 51 और 17 4 68। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22 देख लेते हैं, यहाँ पर हमको x + 5/15 दे रखा है, -x - 5 दे रखा है, यहाँ पर देखो इसके साथ कोई साइन नहीं है तो प्लस है। ठीक है, जिसकी वजह से यहाँ पर अगर यहाँ पर कोई साइन चेंजेस होने नहीं वाले, जबकि यहाँ पर माइनस है, तो होगा कि माइनस क्या होगा जब मैं इसको अलग अलग करूँगा ना, क्योंकि यहाँ नंबर है तो नंबर को अलग अलग करना है ना मुझको, तो नंबर जब अलग करूँगा तो ये माइनस साइन दोनों से मल्टीप्लाई होगा, अभी इसके साथ कोई साइन नहीं मतलब प्लस है, प्लस माइनस क्या होता है माइनस, तो -x/10 हो जाएगा, इधर माइनस माइनस क्या होता है प्लस, तो +5/10 हो जाएगा, यहाँ पर प्लस था तो कोई साइन चेंज होगा नहीं, सब कुछ एज इट इज रहेगा, बस ये ऊपर नीचे हो जाएगा, तो 5 1 5 5 3 15 5 1 5 5 2 10 इक्वल्स टू क्या होगा 1 + 2x/15। तो नंबर एक तरफ कर लेते हैं, वेरिएबल एक तरफ कर लेते हैं, तो इधर क्या है x/15 माइनस x/10 इक्वल्स टू, यहाँ पर +1/3 था, इधर +1/2 था, दोनों इधर आएंगे तो क्या हो जाएगा, एक चीज़ और कि उधर से माइनस, ये जो प्लस में था तो इधर आके -2x/15 हो जाएगा इक्वल्स टू, इधर क्या है 1/3 है तो इधर आके क्या हो जाएगा -1/3, इधर +1/2 है तो इधर आके -1/2 हो जाएगा, और इधर +1 तो था ही, 1 के नीचे कुछ नहीं मतलब 1 होगा। 15 10 और 15 दे रखा है, 15 10 और 15 मतलब इनका एलसीएम लेंगे तो 2 5 से 10 होता है 15, और फिर 3 5 से 15 5 5 3 5 1 से 5 3 2 6 और 5 6 क्या होता है 30। ठीक है, तो इधर x लिख रहा हूँ, x इंटू 15 से इसको डिवाइड करूँगा, 15 6 30 होता है, सॉरी 15 2 -x इंटू 10 से इसको डिवाइड करेंगे, 10 3 से 30 -2x लिख रहा हूँ इंटू 15 2 इक्वल्स टू क्या होगा 3 2 और 1 का एलसीएम लेंगे तो 6 आएगा, इसका न्यूमरेटर लिख रहा हूँ मल्टीप्लाई साइन 3 से उसको डिवाइड करूँगा, 3 2 या 6 होता है, -1 लिख रहा हूँ इसका न्यूमरेटर इंटू 2 से इसको डिवाइड 2 3 या 6 होता है, +1 इंटू 1 से 6 को डिवाइड करूँ 6 आएगा,
तो इधर क्या आएगा, 2 1 2 माइनस प्लस क्या होता है माइनस 3 1 3 माइनस प्लस माइनस होता है प्लस 6/6। 2 इंटू एक्स 2x माइनस 3 इंटू एक्स 3x माइनस 2 2 से क्या होता है 4 इंटू एक्स एक्स होता है इक्वस टू माइनस माइनस क्या होता है प्लस, तो 4 3 क्या हो जाएगा 7 माइनस 7x, इधर क्या होगा 2x/30। एक इधर सॉल्व करते हैं, माइनस माइनस क्या प्लस होता है तो -6 प्लस -5 प्लस 6/6 माइनस प्लस क्या होता है -6 में 1/6 आएगा, साइन किसका आएगा प्लस का, क्योंकि 6 बड़ा 6 के साथ प्लस है, प्लस माइनस क्या होता है -7 6 5 बच रहा है 5x/30। साइन माइनस का है क्योंकि 7 बड़ा 7 के साथ माइनस है, ऊपर नीचे काट लेता हूँ 5 1 5 5 6 30, तो क्या बच रहा है -1 लगाओ नहीं लगाओ वही चीज़ है, तो -x/6 इक्वल्स टू 1/6। इधर 6 डिवाइड था, इधर आके मल्टीप्लाई होता, फिर हम लोग ऊपर नीचे काटते, तो मैं ऐसे डायरेक्ट काट रहा हूँ, तो यहाँ से क्या आ रहा है -x इक्वल्स टू 1। ठीक है, तो यहाँ पर -1 था, अगर मैं दोनों तरफ मैं अगर क्या कर दूं माइनस से मल्टीप्लाई कर दूं, क्योंकि इधर कर रहा हूँ इसलिए इधर भी करूंगा, तो क्या बन जाएगा इधर प्लस एक्स बनेगा, इधर क्या बनेगा -1। तो इसका मतलब क्या है एक्स की वैल्यू यहाँ से 1 आ गई। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं, हमको ये दे रखा है 6 और 8 का एलसीएम लेते हैं, क्योंकि रैशनल नंबर को सॉल्व करने के लिए हमको डिनोमिनेटर सेम बनाना होता है। तो 6 और 8 का एलसीएम लेते हैं, 2 3 6 2 4 8, फिर 2 2 4, फिर 2 1 2, फिर 3 1 3। तो 2 2 4 3 4 8 और क्या था 2 2 4 2 4 8 और 3 8 24। तो 24 यहाँ पर एलसीएम आ रहा है, इसका न्यूमरेटर लिख रहे हैं हम लोग, फिर इसको डिवाइड करें तो 6 4 24 होता है। तो मैं 4 चाहे आगे लिखो चाहे पीछे लिखो, बस इसका मतलब ये है कि मल्टीप्लाई में माइनस इधर क्या है 2x + 3, फिर 8 से इसको डिवाइड करेंगे 3 से 24 होता है इक्वल्स टू 2x - 7/24। ठीक है, तो इधर 24 इधर 24 कट जाएगा, इसको ऐसे देखो कि यहाँ पर ये डिवाइड में था, उधर जाता मल्टीप्लाई होता 24, फिर यहाँ से हम लोग ऐसे ऐसे काटते, तो मैं डायरेक्टली काट रहा हूँ। ठीक है, तो ये कट गया, तो इधर क्या बचेगा 2x - 7, इधर क्या लिखा है 4, तो 4 सबसे मल्टीप्लाई होगा 4 इंटू 3x, तो 3 4 जगह होता है 12 इंटू एक्स करूँ तो x आएगा, माइनस प्लस क्या होता है माइनस 4 4 जगह होता है 16, -3 इंटू 2x करूँगा तो माइनस प्लस क्या होता है -3 2 जगह होता है 6, x इंटू एक्स करूँगा तो x होगा, माइनस प्लस क्या होता है -3 इंटू 3 करूँगा 9 होगा। ठीक है, तो इधर वेरिएबल x ऐड कर लेता हूँ, 12x - 6x, इधर क्या था +2x, इधर आके -2x हो जाएगा, इधर -16 - 9 था, उधर जाके -7 + 16 और +9 हो जाएगा, साइन चेंज होता है, प्लस को माइनस माइनस का प्लस हो जाता है। ठीक है, तो सबको सॉल्व कर लेते हैं, माइनस माइनस क्या होता है प्लस 6 7 8, तो 8x साइन माइनस का आएगा क्योंकि दोनों ही नेगेटिव थे, इधर क्या होगा ऐड कर लेता हूँ। ठीक है, तो 16 + 9 नो 25, तो -7 + 25, माइनस प्लस क्या होता है -8 4 12 होता है, तो 4x बच रहा है साइन प्लस का, क्योंकि 12 बड़ा है 12 के साथ प्लस है। ठीक है, माइनस प्लस क्या होता है -25 में 7 जाएगा, तो 15 में 7 8 9 10 11 12 13 14 7 1 8 बचेगा, इधर 18। ठीक है, साइन प्लस का आएगा 25 बड़ा है 25 के साथ प्लस है, इधर 4 क्या था एक्स के साथ मल्टीप्लाई था, इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो नीचे 4 है ऊपर 18 है। ठीक है, तो 4 कुछ गलत है क्या, 7 8 9 10 11 12 13 14 15 8 बचेगा, इधर 18 ही आएगा, तो 4 1 4 2 से काटता 2 2 4 2 9 18, तो x की वैल्यू 9/2 आ रही। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 24 देख लेते हैं, ये लिखा हुआ है, तो मैं 0.5 को लिख सकता हूँ 5 डिवाइड बाई 10। 5 से इसको डिवाइड करो तो 0.5 ही आएगा, 5 से ऊपर नीचे डिवाइड करूंगा क्या आएगा 5 1 से 5 5 2 10, तो 1/2, तो इसको मैं 1/2 लिख सकता हूँ। यहाँ पर 1/2 क्या है, इसके ब्रैकेट के बाहर है जस्ट, तो इसका मतलब ये है कि सबसे मल्टीप्लाई में है, एक बार 1/2 3x/1 से मल्टीप्लाई होगा, एक बार -1/3 से मल्टीप्लाई होगा, यहाँ पर कोई साइन नहीं मतलब प्लस है, प्लस प्लस क्या होता है प्लस, फिर रैशनल नंबर का मल्टीप्लाई कैसा होता है सामने सामने होता है, तो 1 × 3x करूंगा तो 3x आएगा, 2 × 1 करूँ तो 2 आएगा, माइनस प्लस क्या होता है माइनस, 1 × 1 करूँ तो 1 आएगा, 2 × 3 करूँगा 6 आएगा। वैसे इधर तो x के नीचे कुछ नहीं मतलब 1 है, इधर 1 के नीचे कुछ नहीं मतलब 1 है। ठीक है, तो 1 × x करूँगा तो x आएगा, 3 × 1 करूँगा 3 आएगा, प्लस था बीच में प्लस लगा दूंगा, फिर 1 × 1 करूँगा तो 1 आएगा, 3 1 क्या होता है 3 होता है। ठीक है, तो रैशनल नंबर सब एक तरफ कर लेते, मतलब वेरिएबल एक तरफ कर लेते हैं और नंबर एक तरफ कर लेते हैं, तो x + 3x/2, इधर क्या है +x/3, इधर आके -x/3 होगा, इक्वल्स टू इधर +1/2 था,
इधर आके क्या होगा -1/2, और इधर माइनस था तो इधर आके +1/6 बनेगा। ठीक है, तो इसके नीचे कुछ नहीं मतलब 1 है। 1, 2 और 3 का एलसीएम क्या आएगा? 6 आएगा। ठीक है, क्योंकि डिनोमिनेटर सेम करना होता है ना, तो इसलिए हम लोग एलसीएम लेते हैं। ठीक है, और तो फिर क्या करेंगे, न्यूमरेटर लिख रहा हूँ मल्टीप्लाइकेशन, 1 से इसको डिवाइड करूँगा 6 आएगा, प्लस न्यूमरेटर लिख रहा हूँ मल्टीप्लाई, 2 से इसको डिवाइड करूँगा 2 3 6, तो 3 लिख रहा हूँ माइनस एक्स, फिर 3 से 3 2 6 होता है, इंटू 2 लगा रहा हूँ, इक्वल्स टू 3 2 और 6 का एलसीएम, 3 2 6 का एलसीएम, 2 1 2 3 6, फिर 3 1 3 कट गया, 3 2 6 आ रहा है सबका एलसीएम। फिर इसका न्यूमरेटर 1, 1 से 3 से इसको डिवाइड करूँगा 3 2 6, -1 इंटू 2 से इसको 2 3 6, प्लस 1 था, इंटू 6 से 6 डिवाइड होगा 1 आएगा, तो 2 1 2 3 1 3 प्लस 1 1 इंटू 1 1 होता है, फिर 6 इंटू एक्स 6 एक्स होगा, 3 इंटू 3 एक्स करूँगा तो 3 3 9 होता है, एक्स था एक्स लगा दिया, प्लस था प्लस लगा दिया, -2 इंटू एक्स करूँ तो -2x/6। ठीक है, अब यहाँ देख रहे हैं 6 इधर भी है, तो इधर क्या होगा, 6 डिवाइड था, इधर आके मल्टीप्लाई होता, फिर हम लोग ऊपर नीचे काटते हैं, मैं डायरेक्ट काट रहा हूँ। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो 6 + 9 तो क्या होगा कि 9 और 6, 9 1 15 होगा, 15x - 2x इक्वल्स टू कुछ भी कर लो, जैसे 2 + 1 3, 3 - 3 क्या हो गया 0, इधर क्या था, सॉल्व कर लेते हैं इसको, 15 में से 2 जाएगा, 5 4 3 13x, 13 क्या था एक्स के साथ मल्टीप्लाई था, उधर जाकर डिवाइड जाएगा, तो 0/13, तो ऊपर कुछ 0 लिखाओ, नीचे कुछ भी लिखाओ, तो इसको 0 ही मानते, तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ गई, 0 आ गई। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं, तो यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया अगर, तो क्या होगा, 5 इंटू 9x - 5 इक्वल्स टू 7, इस पूरे से मल्टीप्लाई करो तो 7 इंटू 6x + 2। ठीक है, तो 5 9 से क्या होता है 45, इंटू एक्स था तो एक्स लगा दिया, माइनस प्लस क्या होता है माइनस, 5 5 से क्या होता है 25 इक्वल्स टू 7 6 से क्या होता है 42, इधर एक्स था तो एक्स लगा रहा हूँ, 7 2 जो 14 होता है तो 14 लगा रहा हूँ, नंबर एक तरफ कर लेता हूँ, वेरिएबल एक तरफ कर लेता हूँ, तो 45x, इधर प्लस था तो इधर आके -42x हो जाएगा, इधर +14 है, इधर क्या है -25, इधर क्या हो जाएगा +25 हो जाएगा, तो ऐड करते हैं 5 4 9 2 1 3 39, इधर क्या बचेगा 3x, तो 3 क्या था x के साथ मल्टीप्लाई था, इधर आके डिवाइड होगा तो 39/3, 3 से इसको डिवाइड करूँ क्या आएगा 13, तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ गई 13। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं, यहाँ पर भी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, ये 7 इस पूरे से मल्टीप्लाई होगा, ये 5 इस पूरे से मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, तो 7 इंटू 7x - 10, और इधर क्या लिखा जाएगा 5 इंटू 8x - 5। 7 7 से 49, इधर x था तो इधर x लगा दूंगा, माइनस प्लस क्या होता है माइनस, 7 इंटू 10 70 हो गया, इधर 5 8 जगह होता है 40, इधर x था तो x लगा दूंगा, माइनस प्लस क्या होता है माइनस, इसके साथ प्लस था ना, 5 5 जगह होता है 25, वेरिएबल एक तरफ कर लेता हूँ, तो 49x, इधर क्या था 40x, तो इधर आके क्या हो जाएगा -40x इक्वल्स टू 25, -25 था, इधर आके माइनस, सॉरी इधर -70 था, इधर आके +70 हो जाएगा, सॉल्व कर देते हैं, प्लस माइनस क्या होता है -49 - 40 करूँगा तो 9x बचेगा इक्वल्स टू, प्लस माइनस क्या होता है माइनस, तो 70 - 25 करूँगा तो क्या बचेगा 5, इधर 7 6 5 55। ठीक है, तो 55 कुछ गलत है क्या, सॉरी 7, तो इसने इसको दिया तो 10 10 में से 5 जाएगा 6 5 4 45। ठीक है, तो 9x के साथ मल्टीप्लाई में था, इधर आकर डिवाइड, तो 45 डिवाइड बाई 9, 9 से इसको डिवाइड करूँगा तो क्या 9 5 से 45 होता है, x की वैल्यू क्या आ गई 5। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 27 देख लेते हैं, यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई करते ज़्यादा आसान होगा, क्योंकि और कुछ किया नहीं जा सकता ना यहाँ पर, यहाँ से नंबर अलग करना है, लेकिन यहाँ से कुछ हो नहीं सकता ना, क्योंकि नीचे ऐड में है, नीचे अगर एक नंबर होता तो हम लोग कर सकते थे ऐसा, लेकिन यहाँ पर कोई और ऑप्शन नहीं है, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 4 इंटू 2x - 7, 3 इंटू इक्वल्स टू 3 इंटू एक्स + 4। ठीक है, तो 4 इंटू 2 करूँगा तो 4 2 8 होता है, इधर x था इधर कुछ नहीं तो x लिख देगा, माइनस प्लस क्या होता है माइनस, 7 4 जगह होता है 28, इधर क्या था 3 इंटू एक्स 3x बनेगा, प्लस 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 होता है 3 4 जगह होता है 12 होता है, इधर 8x था रहेगा अपनी जगह पर, ये क्या था प्लस में था, इधर आके माइनस, तो -3x इक्वल्स टू +12 था, इधर -28 था, इधर आके +28 हो जाएगा, तो 8 2 10 0 है 1 पके 2 1 3 1 40 बन जाएगा, माइनस प्लस क्या था माइनस, तो 8 7 6 5 बचेगा, तो 5x, 5 का था x के साथ मल्टीप्लाई में था, उधर जाकर डिवाइड, तो 40/5, तो 5 8 या 40, तो x की वैल्यू यहाँ से क्या आ गई 8। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 28 देख लेते हैं, यहाँ पर भी क्रॉस मल्टीप्लाई किया जाएगा, तो 5 इंटू 3m + 4, इधर क्या होगा इक्वल्स टू -2 इंटू 2 - 6m। ठीक है, तो 3 5 से क्या होता है 15, इधर m था तो m लिख दिया जाएगा, प्लस 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 होता है 5 4 जगह होता है 20, माइनस प्लस क्या होता है -2 2 जगह होता है 4, माइनस माइनस क्या होता है प्लस, 2 6 जगह होता है 12 इंटू m। ठीक है,
वेरिएबल एक तरफ कर लेते तो 15m प्लस था, इधर आके -12m हो जाएगा। इधर -4 था, इधर आके प्लस, इधर +20 था, इधर आके -20 हो जाएगा। माइनस माइनस प्लस होता है तो इधर -24 आएगा। प्लस माइनस माइनस होता है 15 में 12 जाएगा, यहाँ पर 3m बचेगा। 3 कहता है m के साथ मल्टीप्लाई में था, इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। 3 से इसको डिवाइड करें 3 8 24 होता है, लेकिन माइनस था तो माइनस का साइन आ जाएगा, तो m के यहाँ से वैल्यू -8 आ गई। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं। यहाँ पर इनको क्रॉस मल्टीप्लाई किया जाएगा तो 2n - 3 इंटू 3n+1 इक्वल्स टू, इसमें इसमें मल्टीप्लाई होगा तो 3n-1 और 2n-1। ठीक है, तो 2n इस पूरे से मल्टीप्लाई होगा, फिर क्रॉस डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, पहले क्रॉस मल्टीप्लाई हुआ फिर डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, क्योंकि एक बार ये पूरा इससे मल्टीप्लाई होगा, मतलब 2n इंटू 3n+1 फिर -3 इस पूरे से, तो -3 इंटू 3n+1 इक्वल्स टू 3n इस पूरे से, तो 3n इंटू 2n-1, -1 था तो -1 इंटू 2n-1। ठीक है, खोल लेते हैं। तो यहाँ पर 2n इंटू 3n, नंबर नंबर मल्टीप्लाई होगा, 2 इंटू 3 क्या होता है, 2 3 6, n इंटू n करूँगा तो n स्क्वायर। ठीक है, कैसे, देखो 2n इंटू 3n था, 2 3 जगह तो 6, n इंटू n मतलब कि n इंटू n बेस सेम था, मल्टीप्लाई हो रहा था, पावर ऐड हो जाएगी, तो 1 1 क्या होता है, 2 होता है ना। तो वैसे ही यहाँ प्लस था, बीच में प्लस लगा रहा हूँ, प्लस 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 होता है ना, 2n इंटू 1 करूँ तो 2n ही आएगा, -3 और इसके साथ कुछ नहीं, मतलब प्लस है, प्लस माइनस का होता है -3, 3 जगह होता है 9, इधर n था तो n लगा रहा हूँ, माइनस प्लस का होता है -3 1 3 इक्वल्स टू 3 2 जगह होता है 6, n इंटू n करूँगा तो n स्क्वायर, माइनस प्लस क्या होता है -3n इंटू 1 करूँगा तो 3n आएगा, 3n आएगा। -1 जब भी किसी चीज़ से मल्टीप्लाई होता है बस उसका साइन चेंज होता है, उसकी वैल्यू कोई चेंज नहीं होती। इधर प्लस था तो -2n, इधर माइनस था तो +1 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ देख रहे हैं ये भी पॉजिटिव 6n स्क्वायर है, इधर भी सेम है, तो इधर प्लस था इधर आके माइनस होता, तो 6n स्क्वायर -6n स्क्वायर। ठीक है, तो कट जाता, फिर क्या है +2n, इन दोनों को सॉल्व कर रहा हूँ और इन दोनों को सॉल्व कर रहा हूँ। ठीक है, प्लस माइनस क्या होता है माइनस, 9 में से 2 जाए क्या बचेगा, 9 8 7n, साइन किसका आएगा, माइनस का है, क्योंकि 9 बड़ा और 9 के साथ क्या है, माइनस है। ठीक है, तो फिर उसके बाद -3, इन दोनों को सॉल्व करो, माइनस माइनस क्या होता है प्लस, 3 2 5 होता है, 5n+1, साइन किसका आएगा इसमें, माइनस का, क्योंकि 3 बड़ा 3 के साथ माइनस है। इधर देखते हैं, -7n था, इधर माइनस था तो इधर आके +5n, इधर -3 था, उधर जाके क्या हो जाएगा, +3 हो जाएगा। 3 + 1 4 होता है, माइनस उसका होता है माइनस, 7 में से 5 जाके क्या हो जाएगा, 5 6 7 2x, साइन किसका आएगा, माइनस का, क्योंकि 7 बड़ा है, 7 के साथ माइनस है। इधर -2 क्या था, n के साथ मल्टीप्लाई में था, उधर जाके डिवाइड, तो n इक्वल्स टू 4/-2, काटूंगा तो क्या बचेगा, ऊपर 2 बचेगा नीचे 1 बचेगा ना, तो 2/-1, लेकिन जो होता है डिनोमिनेटर नेगेटिव नहीं होता है, इसलिए हम लोग -1 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो -2 ऊपर आ जाएगा, मतलब माइनस ऊपर आ जाएगा, तो x की वैल्यू यहाँ से क्या आ गई, -2। ठीक है, सॉरी n की वैल्यू यहाँ से -2। ठीक है,